गाइस, कैसे हैं आप। आज मैं बताऊंगी आपको स्किन के बारे में। और मेरी एज अराउंड 60 ईयर्स है और आप देख सकते हैं मैंने कोई भी मेकअप नहीं किया हुआ है, बिल्कुल जस्ट फेस वॉश किया है, हल्की सी लिपस्टिक लगाई है और हल्का सा काजल है। स्किन के ऊपर आप देख सकते हो कोई भी क्रीम नहीं है। तो और देखो कोई भी आपको कोई रिंकल्स, कोई फाइन लाइंस इतनी नहीं नज़र आ रही हैं। तो इसका मैं आपको राज बताती हूँ कि मैं क्या रूटीन में करती हूँ। बहुत ही हल्का फुल्का करती हूँ, मैं कुछ ज़्यादा इसमें ताम झाम नहीं करती। जितना आप सिंपल रखोगे स्किन को उतना ही अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि इंटरनली मैं क्या करती हूँ कि सुबह जब उठती हूँ सबसे पहले उठते ही हल्का सा कोसा सा पानी करके उसमें अराउंड आधा नींबू और 1 चम्मच शहद ये अच्छे से मिक्स करके वो पीती हूँ। करीब आधा घंटे तक वॉक करती हूँ और हल्का सा योगा वगैरह करके, जैसे अनुलोम विलोम हो गया, कपाल भारती हो गया और एक भ्रामरी प्राणायाम होता है, आपने देखा होगा। इसको कान को और आँख को बंद करके और अंदर ओम का उच्चारण करते हैं, जिससे वाइब्रेशंस आती हैं और हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। तो ये मैं सब करती हूँ सुबह। और उसके बाद अच्छे से फेस वॉश करके कोई भी ग्रीन टी हो गई या अर्जुन की छाल की चाय हो गई, काढ़ा टाइप से बना के, या बाबा रामदेव जी की टीज़ आती हैं, कोई भी टी या काढ़ा आप कुछ भी पी सकते हो। सिर्फ हमें अपने गट को साफ़ रखना है। सुबह जब हम गर्म पानी पीते हैं उससे हमारी क्या होता है, जैसे हमने जो भी खाया होता है वो सारा हमारा फूड पाइप से बाहर आ जाता है, क्लीन हो जाता है। और उसके बाद जो फूड पाइप जो हम गर्म पानी पीते हैं उससे जो हमारी पाइप में या जो भी हमारी फूड इंटेस्टाइन में जो भी गंदगी हमारी वॉल के साथ लगी होती है वो हमारी साफ़ हो जाती है। और आपको पता है पेट जितना साफ़ रहेगा तो हमारे फेस पे भी उतना ही ग्लो आएगा। पेट हमारे फेस से जुड़ा हुआ है, आपको पता है। और जैसे जैसे हमारे फेस पे ग्लो आता जाएगा तो समझ लो हमारा पेट भी साफ़ है। ये हमारी एक निशानी है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल सही चल रहा है। इसके बाद मैं हल्का सा फेस वॉश करती हूँ और हल्की सी कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम होती है जिससे मतलब स्किन ड्राई ना रहे, बाकी मैं कुछ नहीं लगाती हूँ। और उसके बाद कभी कभी जैसे फेस को क्लीन करना हो तो कोई भी आप फेस मास्क ले सकते हैं। उससे क्या होता है कि डेड स्किन निकल जाती है। हल्का फुल्का घर पे बना लो, ऑरेंज के छिलकों से बना लो, या ऑरेंज पील फेस मास्क आता है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। वो भी एक तरह से ओरिजिनल, उसमें ज़्यादा केमिकल नहीं है। तो बाकी घर का बना हुआ लगाओ तो ज़्यादा अच्छा। तो सबसे पहले हम अपनी स्किन को बिल्कुल क्लियर करेंगे और डेड स्किन हम कभी भी अपने फेस पर नहीं रहने देंगे। आप देखिए जैसे जैसे आप इसको फेस को क्लीन करते हो आपकी फाइन लाइंस कम होनी शुरू हो जाती है। फाइन लाइंस हमारी क्यों आती हैं? एक तो तक हम फेस साफ नहीं करेंगे, ऊपर डस्ट जमा होती जाएगी और वो क्रैक से नज़र आने लग जाते हैं। और एक एज फैक्टर होता है जिसमें थोड़ी थोड़ी फाइन लाइंस आती है, उसी को हमें हटाना। देखो ख़त्म नहीं हम कर सकते बिल्कुल भी, बट ये है कि हम उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें अपने फेस को हमेशा क्लीन रखना है। डेड स्किन हमारे फेस पर कभी भी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप फेस को क्लीन करने के लिए बेसन है, बेसन का उपटन हम लगा सकते हैं, उससे भी डेड स्किन निकलती है और हमारे फेस की एक्सरसाइज भी होती है, स्किन की मसाज होती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। और सर्कुलर वे में ही हमें कुछ भी लगाना हो, सर्कुलर वे में ही हमें मसाज करनी है। और फिर क्या होता है, शाम के टाइम मैं अच्छे से फेस वॉश करके फिर वही क्रीम लगाती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करती। हाँ, सुबह शाम एक्सरसाइज करते हो, जो एक्सरसाइज मैं मॉर्निंग में करती हूँ वही मैं इवनिंग में भी करती हूँ। और सबसे बड़ी बात है, रात को सोते टाइम हमेशा मैं अच्छे से फेस वॉश करके और नारियल का तेल जो कि ओरिजिनल होता है, ओरिजिनल नारियल का तेल, उसको हाथ में लेके हल्का सा लगा ऐसे सर्कुलर वे में हल्का हल्का मसाज करनी है। और ये चीज़ को कम कर, जनरली आपने देखा होगा कि हमारी जो फाइन लाइंस हैं ये और यहाँ पर और ये गर्दन में, यही हमारे एज को बताती हैं। तो हमने इनको हमेशा रिमूव, तो आप क्या करेंगे, नारियल का तेल लेके उसको ऐसे लेके हल्का हल्का ऐसे मसाज करेंगे, बहुत ही हल्के जेंटल हाथों से, ज़्यादा स्किन को खींचना नहीं है। देखिए ये जो फाइन लाइंस होती हैं ये सब ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। और उसके बाद हमें फाइन लाइंस यहाँ से दिखाई देती हैं तो हमने इसको ऑयल से, सिंपल उसमें नहीं रखना, ऑयल से करोगे तो आपका ऑयल भी उसमें स्किन सोक करेगी, जिससे आपका
फेस को मॉइस्चराइजर पर मॉइस्चराइज हो जाएगा फेस और हमारी स्किन ड्राई नहीं रहेगी। और उसके बाद ये माथा है, यहाँ पर भी आपने देखा होगा यहाँ पर लाइंस पड़ती है, तो आप इसको हल्का हल्का ऐसे मसाज करिए। ये मसाज मतलब जो भी मसाज आपने करनी है अपवर्ड करनी है, क्योंकि एज के साथ साथ हमारे जो भी फैट या कुछ भी स्किन है वो नीचे लटकती है, तो हमने उसको ऊपर की तरफ रखना है। जो भी मसाज आप करोगे हमेशा ऊपर की तरफ करोगे। और सबसे ज़्यादा होता है आइज़ पफ़ी होती हैं, तो आइज़ पफ़ी के लिए हम हल्का हल्का उसको ऐसे प्रेस करेंगे, जिससे हमारे यहाँ जो भी एयर वगैरह इकट्ठी हो जाती है या लिक्विड वगैरह इकट्ठा हो जाता है वो हमारा सारा ड्रेन हो जाता है। और ज़्यादा खींचना नहीं है, हल्के हल्के मसाज करनी है ऐसे, और हमेशा इसको ऐसे दबाना। तो जहाँ भी हमारे यहाँ लिक्विड भर गया है, लिम्फ वगैरह, वो सब निकल जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप आइस क्यूब लीजिए, आइस क्यूब को हल्का हल्का ऐसे उसको, इससे क्या होगा, हमारे जो पोर्स होते हैं जो खुल जाते हैं, जिससे स्किन ढीली ढीली लगती है, वो हमारी टाइट होनी शुरू हो जाती है। और इसके अलावा मैं क्या करती हूँ कि एक पानी रात में एक बाउल में पानी लिया, उसमें सूखे गुलाब के फूल की जो पत्तियाँ पंखुड़ियाँ होती हैं वो, और थोड़ा सा रोज़मेरी के सीड्स, वो रात को भिगो के रख दिए, और सुबह उनको बॉईल करके ठंडा करके वो जूस का वाटर है, और उसमें थोड़े से राइस भी डालने हैं रात को। और सुबह क्या करना है, ऊपर से पानी लेना है। तो जो रोज़मेरी के सीड्स हैं और गुलाब के जो पंखुड़ियाँ हैं वो हमारी पानी के साथ आ जाएंगे, चावल नीचे रह जाएंगे। चावल को आप हटा दीजिए और उस पानी को आप बॉईल करिए। उसको बॉईल करने के बाद ठंडा करके उसको छान के कोई भी स्प्रे बॉटल होती है उसमें आप भर लीजिए, और उससे ना दिन में 3-4 बार आप फेस पे स्प्रे करिए। और स्प्रे करने के बाद उसको हाथ से मसाज नहीं करनी है, करीब जब तक वो ड्राई ना हो जाए ऐसे ही छोड़ देना है। चाहे वो गिर रहा है जैसे भी है, आपने उसको बिल्कुल टच नहीं करना। जब वो हल्का 80% रह जाए, वो सब सोख ले, थोड़ा सा ही मतलब वेट रहे, तो आपने उसको फिर हल्के से ऐसे सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है। ऐसे आप ये 1 महीना करके देखिए, इतना मतलब फेस में आपको चेंज नज़र आएगा। ये नहीं कहते कि 60 की एज में आके आपको 20 वाली स्किन मिल जाएगी, वो मैं नहीं कहती। हाँ, ये है कि आपको जो 60 में एक इमेज बनी होती है कि 60 की एज में आके ऐसे स्किन हो जाती है, वो आपकी बिल्कुल सही है। आपकी स्किन बहुत समझ लो 10 साल पीछे की वाली स्किन लगेगी और बहुत ही ज़्यादा ग्लो आएगा। अब रिंकल्स नहीं होने चाहिए फेस पर, आपकी स्किन टाइट होनी चाहिए, चमकदार होनी चाहिए। और ग्लो लाने के लिए तो मैंने आपको बताया कि ग्लो आप ऊपर से नहीं ला सकते, ऊपर से आप सिर्फ क्लीन कर सकते हो। अगर आपको फेस पे ग्लो लाना है तो आपको अपना पेट हमेशा सही रखना पड़ेगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए, और ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें ना खाएं, वो भी हमारे फेस पर शो होता है। बट मैं हरी मिर्च बहुत खाती हूँ, हरी मिर्च से तो मेरा पेट एकदम साफ़ हो जाता है। तो बस 3-4 चीज़ें आपने जरूर रखती हैं। सुबह उठते सबसे पहले गर्म पानी में आधा नींबू और 1 चम्मच शहद डाल के पिए। उसे आप 1 महीना पी के देखो कितना फ़र्क आपको नज़र आएगा। और स्किन को हमेशा क्लीन रखें, डेड स्किन फेस पर ना आने दें। फेस पर क्या किसी बॉडी के किसी पार्ट में भी डेड स्किन नहीं होनी चाहिए। डेड स्किन से ही हमारे फेस पे फाइन लाइंस नज़र आती हैं। और थर्ड है, आप अच्छे से जेंटल मसाज कीजिए, ज़्यादा नहीं। और जो भी मसाज आप करें अपवर्ड करें, ऊपर की साइड करें, जिससे जो भी चीज़ नीचे लटक रही वो अपनी पोजीशन पे आने लगे। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, आप देखना आपकी स्किन में। तो गाइज़ ये चीज़ें 2-4 चीज़ें हैं, बड़ी हल्की फुल्की हैं, और बस आप इनको अपनाइए, देखिए आपकी फेस पे कितना ग्लो आता है। और सबसे बड़ा ग्लो लाने का जो तरीका है वो है बी पॉजिटिव। हमेशा खुश रहिए। कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ भी हैं, ये तो आनी जानी है। आप स्ट्रेस मत लीजिए, टेंशन्स मत लीजिए। इसी की वजह से हमारी स्किन का ग्लो ख़त्म होता है, स्किन डल लगने लगती है। जो होना है वो होना है। तो टेंशन फ्री, बी पॉजिटिव, ये 4-5 टिप्स हैं, इनको आप अपनाइए, देखिए आपके फेस पर खुद ही चेंजेस आने लग जाएंगे। सो गाइज़, आपको व्लॉग कैसा लगा? प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।